So, hello everyone, welcome back to the new video of भयानक मिस्ट्रीज, जहां हम आपको बेसिकली हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं, रियल हॉरर स्टोरीज। तो एक्चुअली काफ़ी पहले शुरू किया था हमने, तो बीच में स्टोरीज नहीं आई। वो दो तीन रीजंस हैं, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। नहीं झूठ बोल रहा है। हाँ, बट मैंने अभी रिसेंटली देखा हमारे वीडियो पे, फर्स्ट वीडियो पे ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने किया और आपको पसंद आई कहानी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी पसंद करी हमारी ये वाली कहानी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारी जो नई कहानी है उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो अब हाँ, आपको रेगुलर कहानीज मिलती रहेंगी मेरी तरफ से, ओनली एंड ओनली रियल स्टोरीज मिलेंगी। चलो भाई। तो आज की जो कहानी होने वाली है वो बेसिकली मेरे जो नाना जी हैं उनके साथ हुई है। तो मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली जो मेरे नाना जी हैं वो बुलंदशहर, आप लोग जानते होंगे, जो यूपी बुलंदशहर से होंगे, ठीक है। आपने सुना हो उधर गाँव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात करीब है, आई थिंक 80 या 90s की बात है, ठीक है। 80 के आसपास की बात है, 80s की, 1980s की। तो जब वो करीब ऐसे ही थे, मतलब मेरी एज के थे, 18-19 साल के, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको पता है उस टाइम पे ना लाइट का इतना रिसोर्स होता था, लाइट नहीं आती थी, ठीक है। तो बेसिकली खेती करते थे वो उस टाइम पर, खेती उस साइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो खेती होती थी, तो क्या होता था, रात को करीब 2-3 बजे के आसपास लाइट आती, तो उस टाइम जो है उनको कुआं चलाना पड़ता था रात के टाइम में। तो रात क्या, सुबह ही बोलोगे, 2-3 बजे उन लोगों को जाना पड़ता था, और बेसिकली जो सिंचाई वगैरह करते हैं पानी की, उसके लिए। तो जो छोटी, तो मतलब जब तक तो वो अपने पापा के साथ ही जाते थे, बट उन्होंने बीच में क्या किया कि अब तो अकेले जा, चल आज बोले आज तो अकेले जा, ठीक है। उन्हें अकेले भेज दिया। तो अकेले जाए, वो उधर गए, नॉर्मली मतलब चल के जा रहे हैं। तो रास्ता जो होता है बेसिकली गांव के अंदर से होके जाता है, फिर खेत स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली सरकारी ट्वेल्व बोलते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई होती है, तो एक रास्ता पड़ता है उसके आगे, फिर खेतों में होते हुए वो अपने खेत पर जाके पहुँचते हैं। तो फर्स्ट डे तो कुछ होता नहीं है खास उनके साथ, वो जाते हैं अपना करके आ जाते हैं। बट जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे से जब वो जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है और मतलब फॉलो कर रहा है उनको, ठीक है। फील होता है उनको ऐसा। तो पीछे पलट के देखते हैं, उन्हें क्लियर एक बंदा दिखता है, जो जैसे वो तुरंत रुके, उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो एक उनको पूरा एक बंदा दिखता है, ठीक है। वो भी रुक जाता है उसी टाइम पे, ठीक है, वो भी मूव नहीं करता। फिर वो मुड़ के वापस चलना चालू कर देते हैं, तो फिर वो भी उनके साथ साथ चलने लग जाता है। तो आई थिंक आप लोग बहुत सबको बिलीव नहीं होगा, बट ये स्टोरी रियल है जैसा हमको बताते हैं, ठीक है। तो बट इग्नोर कर देते हैं, डर तो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, करना तो है ही अपना। फिर करके वापस आते हैं। फिर वो वापस जब उस एरिया के आसपास पहुंचते हैं, वो एक जगह आती है, वहाँ जब वो पहुंचते हैं, वहाँ से वो उनके साथ चलना चालू होता है, जहाँ मतलब गाँव का एंट्री स्टार्ट हो जाती है, जहाँ गाँव एकदम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक वो उनका पीछा करता है, और वहाँ से वो गायब हो जाता है। तो यही चीज़ें 2-3 बार होती हैं उनके साथ। तो उस टाइम वो थोड़ा इस एज में आ भी गए थे कि घर वालों को बताऊंगा मेरे को बोलेंगे पागल है, दिमाग ख़राब हो गया है। तो क्या करते हैं, वो ऐसे कुछ दिन होता है उनके साथ। तो एक दिन क्या करते हैं भाई, वो ले जाते हैं अपने साथ एक हॉकी, ठीक है। तो एक दिन वो अपने हॉकी ले जाते हैं, ठीक है। तो उधर से वापस आते हुए फिर यही सीन होता है, उस एरिया के पास पहुँचते उनके साथ लग लेता है। बट इस बार क्या है, वो क्या कहते हैं, डरते नहीं है उससे। इस बार डरते नहीं है, इस बार उसके पीछे ही भाई हॉकी लगे भागते हैं, और बहुत दूर तक भागते हैं। बट इसमें क्या चौंकाने वाली बात देखी, उन्होंने बताया कि मैं जितनी स्पीड से वो भाग रहे थे, उतनी स्पीड से वो बंदा जो है वो भाग रहा था, ठीक है। और मतलब डिस्टेंस जो दोनों के बीच की थी वो बिल्कुल मेंटेन रही ऑल ओवर, जितना दूर तक वो भागे उसके पीछे, फिर वो एक जगह गायब हो गया। मतलब जब तक वो भागे ना, वो सेम डिस्टेंस पे ही रहे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस, जितना वो भागे उतना ही वो आगे चले जाए, जितना वो भागे उतना ही वो आगे चले जाए, ठीक है। तो आई थिंक इसको शायद ज़्यादातर छलावा बोलते हैं लोग, विलेजेस में आप लोग भी छलावा बोलते हैं। बट उस दिन के बाद से उनको वो नहीं दिखा, ठीक है। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने डर के ऊपर कंट्रोल पा लिया, और उस दिन के बाद से उन्हें वो नहीं दिखा, जो ये बताते हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये थी
थोड़ी फनी भी कह सकते हो आप इसको, डरावनी भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है, जो छलावे के रिलेटेड थी। ऐसे हम और भी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।